गया था हम लोग डीसी सर्किट्स पे, पैरेलल सर्किट्स पे। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, सो पैरेलल सर्किट्स आर बेसिकली दो सर्किट्स इन विच करंट इज डिवाइडेड। पैरेलल का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑल्दो हम लोग रेजिस्टर्स के लिए बात करते हैं कि रेजिस्टर्स आर पैरेलल विद ईच अदर, लेकिन रेजिस्टर्स का पैरेलल होना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। रेजिस्टर्स कैन बी ओरिएंटेड इन एनी डायरेक्शन, बट मेन आइडिया इज दे आर करंट डिवाइडर्स। आपका जो पैरेलल सर्किट होता है वो क्या होता है आपका? दैट इज योर करंट डिवाइडर सर्किट होता है। और जो आपके सीरीज सर्किट्स होते हैं दे आर योर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स। ठीक है, तो करंट डिवाइडर सर्किट्स आर बेसिकली दो सर्किट्स इन विच करंट इज डिवाइडेड, मेन करंट आपका डिवाइड हो जाता है। सो लेट्स से if we draw that circuit, and then after that we go through the properties of those circuits, तो फिर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। लेट्स से ये आपके पास एक रेजिस्टर है, ये आपके पास एक और रेजिस्टर है, and you have another resistor. These are three resistors, and in these three resistors they all are connected across a voltage source V। जिस तरह आप लोगों को नॉर्मली पैरेलल सर्किट के बारे में पता होता है कि पैरेलल सर्किट्स में हम लोग थ्री रेजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं, एंड दोज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स V। अब लेट्स से आप देखो दे ऑल आर कनेक्टेड इंडिविजुअली, R1 इज कनेक्टेड टू V, तो इसके ऊपर भी वोल्टेज V होंगे, R2 is connected to that, R3 is connected to that. So in this way all these resistors are connected to the voltage directly in such a way, है ना? हर एक के ऊपर let's say this battery is of 12 volt or whatever, so all of them are having same potential difference. So I can write one of the property that all resistors in parallel or components in parallel have same potential difference। ठीक है, all resistors have same potential difference। same I mean equal potential difference। so potential difference। अब बात करते हैं करंट की। so for example if I have a current I over here, बैटरी में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, it is the total current in the circuit, this one is your total current। I can draw an emitter over here। अब ये करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे थ्री पार्ट्स में। if you check this one out, some of the current is entering in this resistor, some of the current is flowing through this path, and some of the current is flowing through this path। ये देखो these are three paths। तो इसको अगर मैं I का नाम दे दूं, it is your I1, this is your I2, this is your I3। so your current is divided at this node, and similarly आपका ये करंट सारे का सारा यहाँ से कंबाइन बैक हो रहा है। over here it is I1 entering in that junction, I2 is entering from this position, I3 is entering from this position। तो इस पॉइंट पे सारे करंट्स कंबाइन हो रहे हैं, एंड अगेन यू आर गेटिंग सेम करंट I। सो ये बात याद रखनी है कि रेजिस्टर से पहले हो या रेजिस्टर के बाद, ऑल करंट इज डिवाइडेड। सो करंट इज डिवाइडेड इन दैट, करंट कैसे डिवाइड होता है? करंट इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट I total is equals to I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आपने मैन कुछ प्रॉपर्टीज इसकी याद रखनी है कि टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स, टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट। एक्चुअली दिस इज योर फंक्शनल इक्वेशन। आपका पैरेलल सर्किट किसी फंक्शन के थ्रू बनाया जाता है, so this is its equation which defines its function। so I usually call it a functional equation for that parallel circuits। ठीक है जी, तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ योर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट की बारी है। करंट हमने देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने देख लिया। आर इक्विवेलेंट इज डिक्रीज्ड व्हेन यू ऐड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये बात याद रखनी है कि आर इक्विवेलेंट आपकी क्या होती है? इट डिक्रीजेस इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आप पैरेलल में कनेक्ट करते जाओ रेजिस्टर्स, आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी होती जाएगी, राइट? सो आर इक्विवेलेंट इज डिक्रीजेस if resistors are connected in parallel। ओके, ये बात याद रहेगी। सो आई कैन से
कि what will be then formula, लेकिन यहाँ फार्मूले से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि R equivalent will be less than the smallest resistance in the circuit. ये लाजमी याद रखना है, will be less than, ये जो आपके पास R equivalent आएगा ना, it will be less than the smallest resistor in the circuit. सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उससे भी कम आंसर आपका आना चाहिए. दिस इज काउंटर चेक. जब भी आप कैलकुलेशन करते हो अगर आपका आंसर नहीं आ रहा इस तरह, इट इज नॉट फॉलोइंग दिस रूल, तो इसका मतलब आप कहीं कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम कर रहे हो. स्मॉलेस्ट रेजिस्टर इन सर्किट. ठीक हो गया? ओके. सो व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर दैट? किसी को पैरेलल का फार्मूला पता है तो सीख. R1 into R2 divided by R1 plus R2. ओके. इक्वेशन ऑफ R equivalent in parallel. मुस्तबशिर, आपको इक्वेशन याद है कुछ पैरेलल की? जी सर, मुझे सर ने पढ़ाई हुई है कि अगर दो हों, दो रेजिस्टर हों तो फिर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ही था मेरे ख्याल से. वेल डन. और अगर दो से ज्यादा हो तो 1/R1 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. ओके, ये आपके पास इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन है फॉर एनी रेजिस्टर्स. आई मीन देयर कैन बी एनी वन. आपके पास यहाँ पे कोई वो नहीं है, बाउंड नहीं हो आप लोग. यू कैन राइट any number of resistors in this case. So this equation is for any number. So if we have two resistors, तो दो resistors के लिए आपके पास ये बहुत आसान हो जाएगा. For two resistors in parallel, शाबिब, जब हमारे पास दो resistors होंगे पैरेलल में ना, तो that equation would be simplified or as 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें by taking LCM of this one, तो it would give you 1/R equivalent is equals to, आप इसका LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? LCM will be R1 into R2. ऐसे ही है ना तौसीक? So ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा? R1 plus R2. So by using this one, आप लोगों ने ये देखना है कि आई एम नॉट हैविंग R equivalent फ्रॉम दिस स्टेप. मुझे R equivalent इसके बाद मिलेगी. सिमिलरली मुझे R equivalent यहाँ पे नहीं मिल रही इस वाले में. मुझे R equivalent के लिए उसका इनवर्स रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. सो R equivalent इज इक्वल्स टू R1 into R2. बिकॉज मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया, तो डेफिनेटली इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ठीक है जी? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. ओके. सो अब अगर हम लोग इस सारे सेटअप को देखें जो हमने ऊपर रेजिस्टर्स लगाए थे, उन तीन रेजिस्टर्स में अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है, लेट से कोई भी वैल्यू आ जाती है रेजिस्टेंस की, ये बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, आप लोग इसमें आई होप सो कि कंफ्यूज नहीं होंगे. लेट मी राइट अनदर इक्वेशन फॉर यू. इन केस ऑफ identical resistors, yes, in case of identical resistors, आपके पास क्या होगा? R equivalent will be equals to resistance of a single resistor, resistance of a single resistor divided by resistance of a single resistor divided by, oh sorry, इसको दोबारा erase करना पड़ेगा. Let's have it. R equivalent is equal to resistance of any resistor or any single resistor divided by number of resistors divided by
number of resistors. ठीक है, is it clear? तो any number of resistors, for example if we have 5 resistors, 6 resistors, 7 resistors, तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं, R equivalent is equals to Rx divided by N, where X is any of the resistor. X मतलब कोई भी resistor आपका हो सकता है, and N is the number of resistors. So you can have this equation for your parallel ones. Series के लिए same one would be क्या हो जाएगी? For series मैं इधर ही लिखवा देता हूँ कंपैरिजन में. For series आइडेंटिकल के लिए R equivalent क्या हो जाएगी आपके पास? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इनटू रेजिस्टेंस ऑफ एनी सिंगल रेजिस्टर. तो ये दोनों इक्वेशंस आपने याद रखनी है. दे आर रियली हेल्पिंग आउट इन योर MCQs. तो ये आपने याद रखना है. ठीक है, अब बस एक दो चीजें और हम लोग करके फिर अपने कॉम्बिनेशंस पे आते हैं. कॉम्बिनेशंस को आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. आपका जो बैटरी करंट होता है ना, बैटरी करंट डिपेंड्स अपॉन योर रेजिस्टेंस. जितनी ज्यादा आपके सर्किट में रेजिस्टेंस होगी उतना बैटरी करंट आपका कम होता जाएगा. सो बैटरी करंट और टोटल करंट increases when more resistors or more parallel resistors are connected in parallel with other one. ठीक है, आपके पास और रेजिस्टर लगाते रहे आप लोग, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और बैटरी का जो करंट है वो आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. ठीक है, बैटरी करंट इंक्रीजेस व्हेन मोर पैरेलल रेजिस्टर्स आर connected with each other. फिर आपको एक और भी बात बतानी है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन स्मॉलर रेजिस्टर में से करंट ज्यादा फ्लो करता है. ये तो आपको पता ही है दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दैट रेजिस्टर व्हिच हैव लीस्ट रेजिस्टेंस इट विल हैव द लार्जेस्ट करंट. सो लीस्ट रेजिस्टर in the path or in the circuit will have how much current? Largest current. ठीक है, ये सब चीजें आपने याद रखनी है. एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन विद क्वेश्चंस. ठीक, और फिर हम लोग आगे चलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आज तौसीक हम लोग एक क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. जी सर. यस, अगर हम उसी क्वेश्चन को रिफ्रेम कर लें एंड आई वांट टू फाइंड सम रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट सर्किट, कुछ वैल्यूज हम लोग प्लेस कर लेते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशंस परफॉर्म हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब ये हुआ कि आई हैव सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टर्स, सम सॉर्ट ऑफ सर्किट. वी हैव a single resistor first, then we have two resistors, and then we have three resistors. हम इसको 4 रेजिस्टर्स बना लेते हैं. डरना नहीं है कि पहला सर्किट ही इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप सर्किट सर समझाने लग गए. मैं समझाऊंगा, अभी आपसे नहीं पूछ रहा. ठीक है, this is your point X, this is your point Y. So if I have these resistors of resistance R, 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 and R. So I have some questions from you people. Pehla question, R equivalent between X and Y.
सो क्या होगी आर इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई? आपको सबसे पहले एनालाइज करना है. So when I'm going to analyze, I told you that here 1, 2, 3, 4, 5 resistors are there. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, I have 5 resistors are there. इधर 3 कर लेते हैं because I have 3 lines. तो इसमें मैं एक और resistor डाल देता हूँ. ठीक है, ये हो गया. So these all are of resistance R, R and R. तो मुझे आप ये बताएंगे बच्चों कि if I want to find combined resistance of this, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Should it be less than R या नहीं? R is the smallest resistance. ग्रेटर देन आर होगा. Greater than R होगा. अगर एक्स एंड वाई के बीच का है. हाँ, x and y के बीच में हो. Okay, let's check this one out. Okay, अब मुझे ये बताइए कि if I want to find out, मैं इसको बना देता हूँ x p q and then it is y. So if I say what is the resistance between p and x and p, isn't it R? है ना? Yes, sir. What is the resistance between p and q? R/3. Very good. Mustabshir, what will be the resistance between q and y? R/5. Well done. अब आप देखो ये सारे के सारे resistors ना, now this complete set, they are getting parallel. So when they are getting parallel, total resistance हम लोगों को ऐड करना पड़ेगी. Is it? रानिया, when did you join? कैसी हो? अभी अभी सर आई हूँ. हाँ, अभी अभी आई हो. टाइम पे आया करो. ओके, स्क्रीन नजर आ रही है अभी भी? जी सर. ओके, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस देन, बिकॉज दे ऑल आर एडेड. तो आपके पास कितना हो गया? R प्लस R/3 प्लस R/5. ठीक है जी. तो बताइए व्हाट विल बी द आंसर. लेट मी राइट इट R/1. तो अब आप एलसीएम ले लें और सॉल्व करें इनको. तो यू विल गेट 15. क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इट विल बी 15 और ये आपके पास हो जाएगा 15 प्लस 5 प्लस 3. आई मीन इन सब के साथ R लगेगा. Isn't it? जी सर. ऐसे ही है, सही कर रहा हूं कि नहीं? This is your R equivalent now between these two. अब देखो आपके पास टोटल 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 3 कितना हो गया? 23 divided by 15R. This is the resistance of this combined circuit. बात क्लियर है? Yes, sir. Is this clear to all of you? Yes. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Yes? Any confusion? No, sir. Okay. मैं कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक सर वर्कशीट आपने निकाल उस दिन क्वेश्चंस नहीं भेजे थे इलेक्ट्रिसिटी के. क्वेश्चंस भेजे नहीं थे. ओके, भेज देते हैं. अभी मुझे पता नहीं, मैंने शायद भेजे या नहीं, मुझे याद नहीं है. आपने शायद ग्रुप में भेज दिए होंगे. आप हाँ हाँ हाँ, यस, शायद इसी तरह हुआ होगा. ओके, मैं आज भेज देता हूँ सारे के सारे, बिकॉज आज हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी थी तो इसलिए शायद मैं नहीं भेज पाया था. तो सिख, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कराना है. ठीक है? अच्छा सर, ठीक है सर. पक्का ना? ठीक है सर, करा दो. पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं सर. बस ठीक हो गया. ये लो, मैं इसको प्लेस करता हूँ यहाँ पे. ये आपके पास पास पेपर के क्वेश्चंस हैं. नाउ बेसिकली मैंने आपको कहा था कि हम लोग सीरीज पैरेलल कंबाइन करने के बाद वी विल टॉक अबाउट दोस विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल्स. यस, ये कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ नेटवर्क ऑफ 3 रेजिस्टर्स. टू ऑफ दीज मार्क्ड are identical. The other resistors has resistance 5 ohm. एक और resistor है, उसकी resistance कितनी है? 5 है. The circuit is in front of you. The resistance between Y
and Z is found to be 2.5 ohm. When you measure the resistance between Y and Z, what is the resistance measured? क्या फर्क, क्या वैल्यू आती है उसकी? R equivalent between these 2 points is, what is the R equivalent between these 2 points? It is 2.5 ohm. ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है. What is the resistance between X and Y? He is asking what is the resistance between your X and Y. आपने यहाँ की R equivalent निकालनी है. तो तौसिक, just give me an idea what to do. सर 5 ओम रजिस्टर को पैरेलल बना के और 2R R और R को प्लस कर देंगे तो 2R हो जाएगा. फिर R इक्विवेलेंट निकाल देंगे 2.5 को लगा के इनटू ओके, वेट फॉर्मूला लगा जो आप कह रहे हैं मैं उसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूं. आप ये कह रहे हैं कि when I'm having or when I will see between X, Y and Z, तो Y and Z में आपका ये जो रजिस्टर है 5 ओम का, this 5 ओम रजिस्टर is in parallel with 2 other resistors. अगर आप गौर से देखो तो आपका डायग्राम ऐसे ही नजर आएगा, because this is your point Y and this is your point Z. So अगर ये आपका R है, ये आपका R है and this is your 5 ohm, so will it seem like this? आप वो लोग भी देखो भाई गौर से, मैं यहां से हटा रहा हूं इसको. Now this is that point. So this resistor, this 5 ohm वाला resistor is in series with these two. इन दो के साथ ये क्या है? Series में. So I have just drawn this over here for you people. These two are in series and combinedly this is in parallel with 5 ohm resistor. ठीक है ना? ये बात क्लियर है? Is it clear to all of you? Yes. इससे आप R निकाल सकते हो. ये सर्किट हो गया आपका. अब हम इसका सोल्यूशन पे आते हैं. द सोल्यूशन इज R equivalent between Y and Z is equals to 2.5 ohm. तो जैसे मैंने आपको सर्किट बना के दिया, तो इफ दिस इज R and this is a 5 ohm resistor, this is 5 ohm resistor, then this is R ohm resistor, this is R ohm resistor, this is your point Y, this is point Z. तो आप अगर इसके ऊपर इक्वेशन लगाएंगे तो 2 are in parallel, so what will be the combined resistance of these two resistors? 2R हो जाएगी, है ना? So I can say that the combined resistance of these two is 2R, and now this 2R is in parallel with this 5 ohm resistor. ठीक है रानिया, ये 5 ohm के साथ अब ये 2R वाला पैरेलल हो गया. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए व्हेन आई हैव टू रेजिस्टेंस, मुस्तबशिर इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे इक्विवेलेंट हमारे पास किसके बराबर है? 2R multiplied by 5 ohm divided by 2R plus 5 ohm. वेरी गुड. R1, ओके, रानिया ने क्योंकि अभी ज्वाइन किया तो इसके लिए हम लोग फार्मूला भी लिख देते हैं. इट इज R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ठीक है रानिया, ये फार्मूला हमारे पास, प्रोडक्ट ओवर सम फार्मूला. सो in this condition आपके पास R1 2R है and R2 is 5 and similarly R1 is 2R plus 5. So आपके पास ये क्या हो जाएगा? 10R divided by 2R plus 5. I have to find out the value of R. सबसे पहले काम ही मेरा ये है कि मैं R फाइंड करूं. अब ये किसके बराबर है? दिस ऑल इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट. आपको R इक्विवेलेंट दी हुई है. R इक्विवेलेंट इज 2.5 ओम. R इक्विवेलेंट आपको मैंने दिया है कि दैट इज 2.5 ओम. तो मैं ये लिख सकता हूं कि 2.5 इज इक्वल्स टू 10R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 5. तो यहां से आपके पास R की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा? 2.5R क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू विल हैव 5R प्लस 7.5 इज इक्वल्स टू 10R. तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 2.5 ओम. ठीक है, कैलकुलेशंस करें जरा.
from this equation? What will be the value of R? सर 2.5 2.5 ही है ना? यस सर। वैसे Okay. सर इसे देख के भी तो किया जा सकता। कैसे? सर जो सर्किट यहाँ पर बनाया हुआ है इसकी क्या कहते हैं टोटल 5 ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इन्होंने बताया द वाई एंड जी के अंदर 2.5 आ रही है। अगर इसमें 2.5 आर रेजिस्टेंस आई हो यहाँ पे 5 ओम है तो इसका मतलब है कि 2 आर 5 के इक्वल होना चाहिए। हाँ, जिसकी वजह ये से दोनों मिलकर ना, ये दोनों मिलकर किसके बराबर होने चाहिए? 5 के इक्वल होने चाहिए। एग्जैक्टली ये आपको देख के भी तो पता चलना चाहिए। ठीक है, आर 2. हाँ, एमसीक्यूज में जब आप इतने उसमें चले जाएंगे तो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट। आपको समझ आ जाएगी यार, हाँ, these two resistors combinedly offering the equal resistance to 5 ohm, उसकी वजह से ये आपके पास क्या हो गया, हाफ हो गया। बट क्यों मैं कैलकुलेशंस करवा रहा था इसलिए मैंने प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू प्रैक्टिस करवाया आपको। सो एनी वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज नाउ इक्वल टू 2.5 ओम। ये भी 2.5 ओम हो गया, ये भी आपका 2.5 ओम हो गया। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, अब आपका रेजिस्टर कैसे लगेगा, या नहीं, अब आपका सर्किट कैसा लगेगा? नाउ योर सर्किट इज वेरी सिंपल। आपके पास दिस इज 2 आर 2.5 वाला, दिस इज 2.5 वाला, 2.5, this is 2.5, and this is what, sorry, this is 2.5, मैं इसको लिख रहा हूँ, this one is 2.5 over here, ठीक है, और these two are in series, ये जो दूसरे वाले दो है ना, ये आपका सिस्टम हो जाएंगे, they will be in series। तो ये वाला पॉइंट आपका x है, ये वाला पॉइंट आपका y है। तो आप अब मुझे ये बता सकते हैं, it is 2.5 and it is 5, so what will be the equivalent now? Their equivalent will be 7.5 and it is 2.5। तो अब आप कैलकुलेशंस कर लोगे for this one के resistance between R equivalent between x and y will be equals to 7.5 times 5 divided by 7.5 1.9 1.5, ठीक है, 1.9 1.9। तो 1.9 का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। यस इट इज 1.9 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो दिस वाज एन एमसीक्यू। दिखने में बहुत सादा सा एमसीक्यू है, बट वी हैव टू ग्रिप अ कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली हाउ टू सॉल्व दिस एमसीक्यू। आप लोग ट्रिक लगाएंगे जब अब जब ज़ाहिर प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू पीपल विल अप्लाई सम ट्रिक्स, एंड वन ऑफ दैट ट्रिक वाज एक्सप्लेन बाय शाबीब कि अगर मेरे पास ये भी 5 है देन R इक्विवेलेंट 2.5 है, तो इसका मतलब द सेकंड रेजिस्टर इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 5, तो इसलिए उनका हाफ हो गई रेजिस्टेंस। तो इफ दिस इज 5, ये आपका 5 तब होगा व्हेन वन ऑफ देम इज 2.5 एंड वन ऑफ देम इज 2.5, तो वहां से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, सो यू कैन सेव योर टाइम। सो इज दिस क्लियर? इसको एक दफा आप लोग देख लो, आई हैव जस्ट ज़ूम इट आउट, ये चेक करें, इसमें कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम फील हो रहा है तो मुझे बता सकते हैं। आई विल गो टू अनदर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, फिर मैं आप लोगों को एक वर्कशीट भेजूंगा और ये सारी वर्कशीट आप लोगों ने फिर करनी होगी। इज इट डन? क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज, ये भी एक है लेकिन ये थोड़ा आप लोगों को आप लोगों के ऊपर छोड़ना है मैंने। ओके, इस पे आते हैं। एक्चुअली वो मेरी मास्टर कॉपी है इसलिए मैं उसके ऊपर कोशिश करता हूँ ना सॉल्व करूँ कि फिर सेव हो जाएंगे और फिर मसला होगा, ठीक है। अब इस पे आइए। दिस क्वेश्चन इज अनदर क्वेश्चन विच हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है।
एंड इन दैट कॉम्बिनेशन आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि बैटरी इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ 6 रेजिस्टर्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो potential difference across 5 of the resistors are labeled on the diagram. What is the potential difference across R? आपको बैटरी बेसिकली नहीं बताया गया कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी और व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, अब इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले आपने ये देखना है कि इफ आई मार्क द रेजिस्टर्स, लेट मी कॉल इट 1 2 3 4 5 6। सो रानिया बताएंगी कि विच रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। सर नंबर टू बताएं। 2 और 3 सीरीज में, 5 और 6। ओके, एंड व्हाट अबाउट 4? सर 4 1 के साथ सीरीज में। ओके, तो सीख सर 1 4 5 6 सारे सीरीज में और 2 और 3 सीरीज। ओके, वेरी गुड यार, तुम लोग ठीक कॉन्सेप्ट बन गए। नेक्स्ट शबीब मुस्तबशिर, आपसे मैंने एंड पे इसलिए पूछा है कि आप सबको फाइनल करेक्शन आपने करनी है, तो इसलिए सोच लो जब तक। यस सर, क्या कहते हैं 1 4 5 6 सीरीज में है और 2 और 3 सीरीज में होंगे। अच्छा, 1 4 5 6 सीरीज में है और 2 और 3 आपस में सीरीज में। गुड, मुस्तबशिर आप बताइए। जी सर 1 4 5 6 सीरीज में और 2 और 3 सीरीज में। वेरी गुड। मेरा एक क्वेश्चन है कि 1 के बाद करंट डिवाइड नहीं हो रहा यहाँ पे? यस, डिवाइड हो रहा है ना? जी सर। यस तो फिर आपके पास 1 के साथ आगे वाले सारे कैसे सीरीज में हुए? उसके बाद ये सारे के सारे आपके सीरीज में, बिकॉज करंट हैज नो वेयर टू गो। ये आपका सीरीज हो गया। फिर यहां से एक सीरीज आपकी ये बन रही है, बट 2 and 3 आर पैरेलल विद 4 5 and 6। ठीक है, ये बात समझ आ रही है बेटा? 4 जी सर। 5 and 6 आर इन सीरीज। ये आपका पास एनालिसिस है। जब आप सर्किट करोगे ना, तो आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें साइड पे रखनी होती हैं जो आपको अपने इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी होती हैं। फिर आपको मैंने बोला 2 and 3 आर इन सीरीज। ये अलग से क्यों लिखा मैंने? बिकॉज दे हैव अ सेपरेट सीरीज। देन these two series are parallel to each other. What are these two series? Both are parallel to each other. Both are parallel. अच्छा, फिर जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यानी दोनों सीरीज पैरेलल हो जाएंगी आपस में, देन दैट कंबाइंड रेजिस्टर, ये जो आपका बन जाएगा, दिस वन पैरेलल वाला, दिस इज इन सीरीज विद 1। ठीक है, विद 1। तो अब अगर मैं इनको नाम दे दिए मैंने, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 5 6 आप सबसे पहले इनको देखेंगे कि इफ दीज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, तो इनका एक कंबाइंड रेजिस्टर बन जाएगा। सो लेट मी कॉल इट, दिस इज दैट कंबाइंड वन, जिसको मैंने कह दिया ये 4 5 और 6 का कम्बो है। देन आपके पास एक और बन जाएगा, वो क्या है? वो किसका कॉम्बिनेशन होगा? 2 and 3 का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है ना? उसके बाद आपके पास उसके बाद ये 1 है। ठीक है, एंड सो ऑन, नथिंग एल्स। तो अब मैंने क्या करना है? दे बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड टुगेदर। ये सारी दोनों सीरीज कंबाइन हो गई, तो मेरे पास जो रजिस्टर बना, शुक्र, 2 3 4 5 and 6, ये पूरा रजिस्टर अब आपके पास 1 के साथ सीरीज में है। अब बात समझ आ गई?
आप इस तरह स्प्लिट कर करके करेंगे इसको, ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता ये। खैर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कह रहा है कि आपके पास वोल्टेज सोर्स हैं एंड दोज वोल्टेज सोर्सेज आर ईएमएफ है, ईएमएफ नाउन नहीं है, तो आपके पास आर के अक्रॉस कितने वोल्टेजेस होंगे? ठीक है, आपके पास आर के अक्रॉस कितने वोल्टेज होंगे? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप लोग इस लेवल पे अभी नहीं आ पा रहे हो तो इट डज नॉट मैटर, मैं आपको इसकी पहले आर इक्विवेलेंट समझा सकता हूँ। आई कैन गिव सम वैल्यूज टू ऑल ऑफ देम, और हम लोग ना इससे कुछ कैलकुलेशन सीख सकते हैं फ्रॉम दिस डायग्राम। सो शुड आई यूज टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट? पहले अगर मैं आप लोगों को लेट्स से देयर आर डिफरेंट रेजिस्टर्स, तो अगर मैं इसको आर इक्विवेलेंट पे आप लोगों को समझा दूं या जस्ट गेट टू द क्वेश्चन डायरेक्टली? नो रिस्पॉन्स? ओके ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे मसला हुआ अगर आप लोगों को नहीं समझ आया दोबारा समझा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको अब उसने ये बोला हुआ कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, उसके लिए आपने ये देखना है कि बिकॉज सम ऑफ द रेजिस्टर्स आर बेसिकली हियर, जो आपके पास पैरेलल हैं, आपके पास अगर 1.2 वोल्ट्स इधर हैं and you are having 1.4 volts and you are having 3.7 volts over here, so these all are the voltages provided by the battery ना, कि नहीं? आप मार्क कर लें इसको, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। सो मैं कह सकता हूं ना कि बैटरी का ईएमएफ कितना है? 1.2 प्लस 4.1 प्लस 3.7 वोल्ट, बिकॉज बैटरी जो वोल्टेजेस आपको यहाँ से डिलीवर कर रही है, सम ऑफ द वोल्टेजेस आर ड्रॉप्ड अक्रॉस दिस वन, some of the voltages are dropped across this one and some of the voltages are dropped across this one. And फिर एक और मजे की बात ये कि this combined resistor or combined value is in parallel with the next branch पूरे की पूरी, तो इनके ऊपर जो वोल्टेज होंगे सेम वोल्टेजेस वुड बी अक्रॉस दिस एंड दिस वन। इसको हम लोग V1, V2, V3 के नाम से जान सकते हैं। So first of all you can find EMF, find करिए जी EMF, what will be EMF of the battery in this one? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 9 वोल्ट की बैटरी है। बात समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि these 9 volts are supplied to resistor 1, resistor 2 and resistor 3, but resistor 2 and 3 are parallel with 4। 9 वोल्ट निकाले, ये 4, 5, 6 में क्यों नहीं गए? हाँ 4, 5, 6 में भेजता हूँ इनको। आपके पास इसमें से जो वोल्टेजेस यहाँ पे आपके ड्रॉप हो रहे हैं, मैंने कहा था पैरेलल सर्किट में या पैरेलल में हमेशा वोल्टेजेस इक्वल होते हैं। सो दिस ऑल इज पैरेलल विद 4, 5, 6। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वोल्टेजेस अक्रॉस 1 plus voltages across 2 are equal to voltages across 3, sorry 1 नहीं, voltage across 2 and voltage across 3 is equals to voltage across 4 plus voltage across 5 plus voltages across 6। ये कह सकता हूँ? यस। तो 2 और 3 के मिला के वोल्टेज कितना है? 4.5, 4.1 plus 3.7। yes, that is equals to 2.2 plus 1.2 plus V across 6। इसको सॉल्व करें जरा V6 के लिए। What will be your V6? ये आपके पास हो जाएगा 8.8 माइनस कितना हो जाएगा? 2.2 प्लस 1.2 इज 3.4। ठीक, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 7.8 माइनस ये 3.4 आएगा इसका आंसर। ओके ये 7.8 है। हाँ तो 7.8 का मतलब 4.4 ना कि 3.4? 3.4 3.4 4.4 सॉरी हाँ 4.4 आएगा।
कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये थोड़ा मुझे ना कैलकुलेशंस करनी होती हैं, इसलिए मैं साथ साथ कंसंट्रेशन से कर रहा होता हूँ। तो आपके पास 4.4 वोल्ट आपके ये आ रहे हैं। तो यहाँ से मैंने आपको 2 क्वेश्चन क्लियर कराए फ्रॉम दिस वन डायग्राम, बल्कि 3 क्वेश्चन क्लियर कराए। वन के अगर आपको बैटरी का ईएमएफ पूछे तो व्हाट विल बी द बैटरी ईएमएफ, 9 वोल्ट। और फिर आपको यही 9 वोल्ट आपको नजर आएगा कि यार दीज 9 वोल्ट्स आर बीइंग सप्लाइड इन सच अ वे। आपका ये रेजिस्टर अगर ना होता ना, ये 1.2 वाला, ठीक है, तो आपके पास देखो बाकी वोल्टेजेस 4, 5 और 6 के अगर आप टोटल मिलाएं तो इट वुड बी 1.2 लेस देन 9 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक है। बात समझ आ रही है इसकी? हाँ जी, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं आपके लिए। आपको मैं टाइम दूंगा थोड़ा सा, और आप लोगों ने इस क्वेश्चन के ऊपर वर्किंग करनी है। ये वाला आप लोग अभी नहीं कर पाओगे, आप लोग अभी थोड़े से छोटे बच्चे हो मेरे। ओके, यस, ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। इट इज नॉट रिलेटेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है। यू पीपल हैव 3 मिनट्स। इन 3 मिनट्स में क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे? लेट्स सी। रानिया, यू आर द ग्रुप लीडर इन दिस गेम, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट डिस्कशन। आप लोगों का ओपन माइक है। यू पीपल आर सपोज टू डिस्कस विद ईच अदर एंड देन यू आर सपोज टू फाइनलाइज द आंसर। मैंने सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है। सो नाउ इट्स अप टू यू। 2 मिनट के बाद मैं माइक ऑन करूंगा अपना। हाँ जी, पढ़ रहे हो? जी सर, वो क्वेश्चन तो शो कर दें। सॉरी, क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूं? जी। किसी को कोई आइडिया है? सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, क्योंकि ईच ऑफ दिस इस फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर पे 0.005 ओम्स है ना। 800 से 4 वोल्ट्स आता है, उसे 2 से टोटल इसकी 8 होनी चाहिए, नहीं बल्कि 1 नहीं। हाँ सही है। टोटल रेजिस्टेंस पे 8 ओम्स होनी चाहिए। और रेजिस्टेंस पैरेलल में मेजर करेंगे दोनों वायर्स की। पैरेलल में ही होगी। व्हाट इज मिनिमम आउटपुट ऑफ, क्यों मसला आ रहा है? आपने सबसे पहले वायर्स के, ये जो अभी एक बच्चे ने पॉइंट उठाया ना,
कि रेजिस्टेंस पैरेलल में होगी या सीरीज में होगी? वायर्स चेक करो, वायर्स आपको नजर आ रहा है सीरीज में पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में तौसीक हैदर सीरीज में होंगी। पुत्र, तू तो कल सर मिलेगा, सीरीज में। काम करता हूँ। रानिया, तुम्हें मैंने ग्रुप लीडर बनाया था और तुम सर बोल मैं ही नहीं कर रही रही थी। थी। सर मैं कर रही थी। अच्छा, ग्रुप लीडर का काम खुद करना नहीं होता, ग्रुप लीडर का काम होता है बाकियों को लेके चलना। अच्छा सर। शाबाश, कैरी ऑन। सबसे पहले देखो, मुस्तबशिर आप क्या कह रहे हो, ये वायर सीरीज में पैरेलल में? सर सीरीज में। सीरीज में। और शाबीब, व्हाट्स योर आइडिया? यस सर, सीरीज में। सीरीज में। सिर्फ तौसीक कह रहा था पैरेलल में। है तौसीक? जी सर। ओके गुड। तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों पैरेलल में? सर ऊपर नीचे बनी। ऊपर नीचे नहीं बनी, दे आर कनेक्टेड। करंट कहीं आप देखो, कहीं वायर निकल रहा है, पार्ट डिवाइड हो रहा है करंट का? नो सर। नहीं हो रहा ना? रानिया तुम बताओ, सीरीज है पैरेलल है? सर सीरीज है क्योंकि कनेक्ट है ना आपस में, इसीलिए। ओके, सो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो आई हैव टू ड्रॉ इन दिस वे। और तौसीक ये सर्किट देखने के बाद तुम्हें आइडिया होगा कि बेसिकली इस तरह की कोई चीज तुम शायद एक दफा जिंदगी में देख चुके हो। ये मोटर है और दीज आर द वायर्स, ठीक है? मैंने वायर्स को ना खुद जानबूझ के आपको रेजिस्टर की तरह शो कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हेन वी आर नॉट इग्नोरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स, दे हैव सम रेजिस्टेंस एंड दे बिहेव लाइक रेजिस्टर्स। ये आपके पास वोल्टेजेस हैं पावर सप्लाई के, ठीक है? दिस इज योर पावर सप्लाई एंड वायर्स आर 800 मीटर लॉन्ग। मतलब 800 मीटर लॉन्ग का मतलब सिर्फ एक साइड इसकी 800 मीटर लॉन्ग है, ठीक हो गया? ये बात क्लियर है? प्रॉब्लम ये है कि आपकी ज़ाहिर है अगर ये वाली वायर 800 मीटर लॉन्ग है तो ये वाली वायर भी आपकी 800 मीटर लॉन्ग होगी, क्योंकि आपको पावर सप्लाई से करंट देना है मोटर को और मोटर से करंट वापस लाना है पावर सप्लाई में। तो अगर ये वायर सीरीज में नहीं होंगी तो काम करेगा सर्किट आपका? बताइए। ये सारा आपका सीरीज में है। अब आपको देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस, द मोटर रिक्वायर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट। आपको आउटपुट यहाँ पे कितना 16 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है? फिर आपको क्या इन्फॉर्मेशन की मैंने, आप लोग डिस्कशन नहीं कर रहे थे, फिर मजा नहीं आया, फिर मैंने बोला चलो खुद ही इंटरवीन कर लेते हैं। करंट इज 6 एम्पेयर, सॉरी 0.6 एम्पेयर। हाउ मच करंट डू वी हैव? 0.6 एम्पेयर। तो आपकी दोनों वायर्स, इवन मोटर, कितना करंट ड्रॉ करवाएगी? सेम ना, बिकॉज दे आर इन सीरीज, तो 0.6 एम्पेयर करंट इज देयर। अब आप मुझे ये बताइए हाउ टू सॉल्व दैट। शाबाश, अब इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ कैरी ऑन, अगेन इट्स योर टर्न। मुस्तबशिर आपसे शुरू कर रहा हूं, कैरी ऑन। सर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। ओके, मैं आपको बताता हूँ। मोटर, ये दोनों वायर्स, पावर सप्लाई, ये तीनों चीजें आपस में सीरीज में है, ठीक है? ये तो समझ आ गया कि नहीं? जी सर, ये इतना समझ। सर ये तो आगे लेकिन ओके, इससे आगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? सर हो गया, जब मोटर को 16 वोल्ट चाहिए है। यस, एक्सप्लेन करो शाबी, वेरी गुड। सर क्योंकि हम पहले जो हमने वो निकाली ना, क्या रेजिस्टेंस की निकाली, वो 8 ओम्स आएगी। उस 8 ओम्स को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें 0.6 करंट से, तो 4.8 वोल्ट्स आता है आंसर। जो क्या कहते हैं टोटल ईएमएफ होनी चाहिए सीरीज के अंदर, इन्हें ऐड कर देंगे 16 प्लस क्या कहते हैं 4.8, तो आंसर डी होना चाहिए। ओके, मुझे एक बात बताओ, आपको इन वायर की रेजिस्टेंस कहां से मिली? आई हैव स्किप्ड वन इंफॉर्मेशन इंटेंशनली। वो इंफॉर्मेशन मैं आपसे चाह रहा था कि यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इट आउट।
मैंने आपको वायर की लेंथ दे दी थी. देयर इज अनदर इंफॉर्मेशन which will help you out to find the resistance. आपको ये इंफॉर्मेशन दिख रही है? Yes. This is resistance of 1 meter wire. So अगर आपके पास 1 मीटर वायर की रेजिस्टेंस 0.005 है तो रेजिस्टेंस ऑफ 800 मीटर वायर कितनी हो जाएगी? 4 यस. इसका मतलब आपके पास ये जो ऊपर वाली वायर है इसकी रेजिस्टेंस भी 4 ओम है, जो नीचे वाली वायर है इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी है? 4 ओम है. गॉट इट? Yes. ओके. अब आप देखिए मुस्तबशिर, अगर ये 4 वोल्ट की वायर हैं, 4 ओम की वायर हैं, तो हाउ मच वोल्टेज वुड बी ड्रॉप्ड अक्रॉस दिस वायर? अपर वन. लेट्स से मैं इसको लाइव कह देता हूँ, लोअर वन को न्यूट्रल कह देता हूँ. तो मुस्तबशिर V इज इक्वल टू IR का फार्मूला लगाइए. जी सर V equals to 0.6 IR. into 4 सॉरी, 2.4 0.6 into 4 2.4 वेरी गुड. 0.6 into 4 2.4 वोल्ट आपके ड्रॉप होंगे किसके ऊपर? अपर वायर के ऊपर. एंड सेम 2.4 वोल्ट विल बी ड्रॉप अक्रॉस लोअर वायर. ऐसे ही है ना रानिया? जी सर. ओके. अब आपकी मोटर को कितने चाहिए? योर मोटर नीड 16 वोल्ट्स. इसका मतलब 16 वोल्ट्स आर बीइंग यूज्ड ओवर देयर. तो अब आपकी पावर सप्लाई कम से कम कितने वोल्ट्स की होनी चाहिए टू ऑपरेट दिस मोटर? 18.4 यस, 16 प्लस 2.4 प्लस 2.4. क्यों? कि आपके 20.1 पास यह ऊपर वाली वायर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराएगी, नीचे वाली न्यूट्रल वायर भी उतने ही वोल्टेज ड्रॉप कराएगी, एंड 16 वोल्ट इसके अपने ऊपर चाहिए. सो द टोटल वोल्टेज इज रिक्वायर्ड आर कितना हो जाएंगे? ये 20.8 ऐसे ही है. जी सर, आ गया समझ. समझ आ गया सबको? शबीब बेटा बात समझ आ गई? Yes sir. मुस्तबशिर, तौसीक, जी सर जी सर जी मुस्तबशिर आपको भी समझ आ गई बेटा? जी सर अब समझ आ गई. अब समझ आ गई? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? इस तरह आप लोगों ने इन क्वेश्चन को लेके चलना है, एंड आई होप के आप लोग कर लोगे. मुझे पूरा यकीन है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. बट आई विल गिव यू सम टाइम कि आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन क्लास ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रैक्टिस. ठीक है? मैं आपको ओके सर. नोट्स भेज देता हूँ. ये सारे के सारे नोट्स भी पढ़ेंगे आप. जो मैंने इससे पहले आप लोगों के जो लेक्चर्स हुए ना सीरीज के, और इससे पहले के जितने भी हैं वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप लोग देख लें. और इस वीकेंड पे प्लीज करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जितना काम हो चुका है ये सारा काम आप लोगों ने करना है. ठीक है? ठीक है सर. ओके मेरे बच्चों, एनी क्वेश्चन? नो. ओके, मैं बस इस एक नो को कंसीडर करके फिर मीटिंग बंद करूंगा. बाकी बच्चों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है सर. वेरी No, गुड no यार. problem. हाँ जी, बाकी दोनों फाइन? जी सर